रोज शादी शादी करनी ही है, किसी और इंसान से कर। आपका इंतजार कर। मैं हासिल भी कर लूंगा, अपनी मिट्टी में मिला दूंगा। वही हासिल होना चाहिए आप चाहती है। जो मैं चाहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, शारिक रोशी से जल्द अज जल्द शादी करके अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। वो अपनी मां को मजबूर करके रोशी के घर वालों से अपनी बाप की हार्ट सर्जरी का झूठ बुलवाकर उन्हें 15 दिन के अंदर अंदर शादी फिक्स करने के लिए कहता है। तो शारिक की मां ना चाहते हुए भी रोशी के घर वालों से झूठ बोलती हैं कि इनके शोहर की हार्ट सर्जरी की वजह से उन्हें कुवैत जाना पड़ रहा है। उनका कुवैत का वीज़ा भी आ चुका है, इसलिए वो चाहती हैं कि कुवैत जाने से पहले शारिक की शादी करके इस फर्ज से फारिग होकर सुकून से अपने शोहर के पास जाएं। रोशी के घर वालों को अरसलान के घर वालों की इतनी जल्दी उलझन में तो डालती है, लेकिन फिर सॉलिड रीज़न और शारिक के झूठे अखलाक देखकर वही शादी के लिए हाँ कर देते हैं। तो रोशी के दादा रोशी के पास जाते हैं और बताते हैं कि इसकी सास जल्द से जल्द शादी की ख्वाहिशमंद है, लेकिन इनके लिए इसकी मर्जी जानना ज़्यादा अहम है। वो इसका फैसला जानना चाहते हैं। तो रोशी भी कहती है कि इसे अपने बड़ों के फैसले पर कोई एतराज़ नहीं है, इन्हें जो ठीक लगता है वो वही करें। इस तरह रोशी की शादी फिक्स हो जाएगी। तो रोशी के दादा आबिद साहब को रोशी की शादी पर इन्वाइट करते हैं। तो आबिद साहब तलहा को बताते हैं कि सलमान साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने रोशी की शादी फिक्स कर दी है, इसी जुम्मे उसका निकाह है। इनकी ख्वाहिश है कि वो सब रोशी की शादी में शिरकत करें। तो ये सुनकर तलहा के होश ही उड़ जाएंगे। उसे अंदाज़ा नहीं था कि रोशी इसकी जिद में इतना आगे निकल जाएगी कि फ़ौरन ही शारिक से शादी के लिए तैयार हो जाएगी। जब मोहित को ये बात पता चलेगी तो वो भी उदास हो जाएगा और बात से पूछेगा कि क्या रोशी शादी कर रही है। इस तरह तो वो इनसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। इसकी शादी तो इसकी बात से होनी चाहिए। तो तलहा मोहित से कहेगा कि वो फिक्र ना करे, वो रोशी को इससे दूर नहीं जाने देगा। दूसरी तरफ शारिक को भी अंदाज़ा नहीं था कि रोशी बगैर किसी मुज़ाहमत के उसी शादी के लिए तैयार हो जाएगी। तभी वो रोशी से फ़ोन करके पूछेगा कि इसे तो टेंशन हो रही है कि वो इतनी आसानी से बगैर कोई चू चरा के उसी शादी के लिए तैयार हो गई है। इसे तो लगा था कि इसे राज़ी करने के लिए उसे इन वीडियोज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इसकी तो नौबत ही नहीं आई। आखिर इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ है कि सब कुछ जानते हुए भी उसे इससे शादी पर कोई एतराज़ नहीं है। तब रोशी जवाब देती है कि इसे इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हुआ हो, उसे तो खुश होना चाहिए कि वो फिर भी शादी तो इसके साथ ही कर रही है। वो फिक्र ना करे, शादी के बाद वो वीडियोज़ दोनों मिलकर एक साथ देखा करेंगे। अब शारिक रोशी की इस बेफिक्री से बहुत दिल मिलाएगा कि रोशी से डरने के बजाय उल्टा उसे ही चिढ़ा रही थी। इधर रोशी की बहन को लड़के वालों की इतनी जल्दी शादी पर फिक्र हो रही थी। वो रोशी से कहती है कि पता नहीं क्यों इसे ये सब कुछ अजीब सा लग रहा है, इस सब में इसे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो रोशी अपनी बहन को तसल्ली देती है कि वो खामखाही टेंशन ले रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो इस शादी से बहुत खुश है, बल्कि वो तो सर तलहा को भी शादी में इनवाइट करने वाली है। तो माहिन हैरान होकर रोशी से कहती है कि इतनी बेइज्जती होने के बाद वो अब भी सर तलहा को अपनी शादी में बुलाएगी। तो रोशी जवाब देगी कि वो तलहा को दिखाना चाहती है कि वो इसके लिए तड़प नहीं रही। और फिर माहियों का दिन भी आन पहुंचेगा, जिसमें आबिद साहब मोहित के साथ शिरकत करेंगे और फिर वापस जाकर तलहा को बताएंगे कि रोशी बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये सुनकर तलहा तड़प उठेगा और एक बार फिर रोशी को रोकने की कोशिश करेगा। वो रोशी को फ़ोन करके कहेगा कि वो क्यों हमाकत कर रही है, अगर इसकी ज़िद में उसे शादी करनी है तो वो किसी और इंसान से भी तो कर सकती है। वो जानती है कि शारिक इसके लायक नहीं है। फिर वो इसे अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाता है, लेकिन रोशी तलहा को जवाब देती है कि वो अपनी शादी से बहुत खुश है, इसलिए उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसकी तो ख्वाहिश है कि वो भी इसकी शादी में आए, वो इनका इंतज़ार करेगी। तो रोशी की ये बातें सुनकर तलहा का दिल भी टूट जाएगा, क्योंकि रोशी इसकी मोहब्बत पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी और वो रोशी को खुद से दूर जाता नहीं देख सकता था। वो परेशान हो जाता है कि वो रोशी को शादी से कैसे रोके और फिर उस शादी को रोकने के लिए शारिक को अगवा करने की प्लानिंग करेगा। उसे शक हो चुका है कि शारिक ज़रूर रोशी को ब्लैकमेल कर रहा है। और फिर शादी वाले दिन रोशी दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही होती है। तभी तलहा मोहित और अपने वालिद के साथ शादी में पहुंचेगा। तो रोशी ने देखकर खुश होने का ड्रामा करती है। तो तलहा उससे पूछेगा कि क्या वो अपने इस फैसले से खुश है। तो रोशी जवाब देगी कि वो अपने इस फैसले से बहुत मुतमईन है, क्योंकि इंसान को वही हासिल होना चाहिए जो वो चाहता है। तो तलहा इसकी बात को दोहराएगा कि इसके मुताबिक वही हासिल होना चाहिए जो वो चाहती है। तो रोशी भी जवाब देती है कि हाँ, जो वो चाहती है। तो तलहा दिल ही दिल में मुस्कुरा उठेगा, क्योंकि इसकी चाहत तो वही था, उसकी प्लानिंग वो कर चुका था। इधर शारिक बेचारा जो बहुत खुशी से बदला लेने के लिए दुल्हा बनकर रोशी के घर बारात लेकर जाता है, तो रास्ते में तलहा के भेजे लोग उसे अगवा कर लेते हैं। उसके तो फरिश्तों को भी खबर नहीं हुई कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि तलहा ने रोशी की इज्जत बचाने के साथ साथ शारिक से भी सब कुछ बुलवाना था, ताकि उसे ऐसा सबक सिखाए कि वो सारी ज़िंदगी याद रखे। जब काफ़ी इंतजार के बाद बारात नहीं पहुंचेगी तो रोशी के घर वाले बहुत परेशान हो गए कि इस तरह शादी वाले दिन बारात ना आने से इनकी बेटी की बहुत बदनामी होगी और इससे शादी कौन करेगा। तब तलहा खुद को आया से शादी के लिए पेश करेगा। तो रोशी के घर वालों के लिए तलहा जैसे लड़के से रोशी की शादी पर कोई इतराज़ नहीं होगा। फिर आयत की मज़ाहमत के बावजूद रोशी का निकाह तलहा से हो जाएगा। तो यहाँ मोहित की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा। इस तरह रोशी दुल्हन बनकर तलहा के घर आ जाएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।